You are watching Prime Sports TV. जी व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनिंग कैप्टन आमिर रफीक, जिन्होंने आज 143 रन का टारगेट चेज किया है। जी कांग्रेचुलेशंस आमिर भाई, वन अगेन। जी थैंक यू वेरी मच। इजी था आपके लिए क्योंकि बड़े अच्छी बैटिंग की आपकी जानिब से। रियाज बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और उनका साथ दिया आबिद ने। दोनों आपके आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने, और हमारे शकीन ने भी देखा, बड़ी दाद दी है, बड़े क्लासिक शॉट खेले हैं स्पेशली रियाज ने। जी बिल्कुल जी, रियाज तो हमारा ट्रम्प कार्ड है। वो हर मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, 50s करता रहा है, सेंचुरी कर रहा है, बल्कि 2-3 टूर्नामेंट में तो बेस्ट बैट्समैन भी बना है। तो हमारी पूरी टीम उसके ऊपर डिपेंड करती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साथ आबिद ने सपोर्ट की है, सुल्तान में शुरू में आगे करके किया है, तो इस वजह से स्कोर चेंज हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि यार आपकी ये जो 143 रन का टारगेट ये बहुत कम था? सर क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था शुरू में कि 160-70 इस ग्राउंड के लिहाज से कम है, चेज़ हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी चेज़ कर लिया, थोड़ा रन रेट भी हमारा फर्क पड़ेगा इसमें। अब तक आपका ये पहला मैच था और पहला मैच आपने विन कर लिया हुआ है, तो अब क्या समझते हैं कि नेक्स्ट मैच आपका, क्योंकि अभी कोविड भी है, तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़े या रीशेड्यूल करने पड़े मैचेस को। तो आप क्या समझते हैं यार कि इस स्टेज के ऊपर क्रिकेट स्टक हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? जी ये तो फिर इंतज़ामिया का मामला है। अगर वो कहते हैं कि टूर्नामेंट को रोकना पड़ेगा तो हम उनके साथ हैं, पूरा कोऑपरेट करेंगे। जब भी वो हमें कहेंगे हम आएंगे, खेलेंगे। वैसे तो स्केड्यूल में हमारा कल सुबह मैच है, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर भी कोई इशू नहीं। थैंक यू वंस अगेन जी, बेटर लक नेक्स्ट मैचेस के लिए। जी मेरे साथ मौजूद थे कैप्टन DCC के आमिर रफीक, और मेरे साथ मौजूद हैं मैन ऑफ द मैच आज के बड़े नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए 77 रन की नॉट आउट इनिंग्स के लिए मेरे साथ मौजूद है रियाज खान। प्लीज़ रियाज खान आइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज खान, कांग्रेचुलेशन जी, आज आपके बैट से आग उगल रही थी, नाजरीन भी मेरे देख रहे थे, बड़ी क्लासिक शॉट्स आपने खेली हैं। मैं आपको इनिंग्स को बहुत पसंद करता हूँ, और आपके जो स्पेशली कवर ड्राइव्स होते हैं ना, स्ट्रेट ड्राइव्स खेलते हैं, मिड विकेट खेलते हैं, आउट क्लास खेलते हैं। क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स? थैंक यू। बस यही कहूँगा, बॉल बल्ले पे आ रहा था, मिडल ऑर्डर के बॉल, तो अपने शॉटों को कंटिन्यू रखा, तो एक अच्छा रिटर्न हो गया। नहीं, क्योंकि क्रिकेट के बड़े दिलकश शॉट्स होते हैं, मेरे बड़े फेवरेट शॉट्स हैं। मैं खुद जब एज ए क्रिकेट खेल रहा था, तो एक्स्ट्रा कवर या कवर के ऊपर जब मैं खेलता था ना, तो अपनी शॉट्स को जब खेलने के बाद देखता था ना, बड़ी खुशी महसूस होती है। आज वही शॉट्स मैंने आपकी इनिंग्स के अंदर देखे हैं, मुझे वही खुशी महसूस हो रही है यार कि मैं खुद खेल रहा हूँ। बस इसी शॉटों के ऊपर वर्क किया है, तो इसी वजह से अच्छे लग रहे हैं। क्या ये शॉट आप स्पेशली इनके लिए प्रैक्टिस करते हैं? जी जाहिर बात है, जो जिस शॉट को अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं उसी के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, तो मैच में जाके अच्छा बिल्ड करते हैं। क्योंकि मैंने कंसेप्टिव देखा, आपने माशाल्लाह तमाम टूर्नामेंट के अंदर से आपने जो है ना आउट क्लास परफॉर्म किया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी आप रहे हैं। तो हमारे नाज़रीन को कुछ मैसेज देना चाहते हैं प्राइम स्पोर्ट्स के तरफ से? बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क बंदा कंटिन्यू रखे तो उसका कामयाबी मिल जाती है। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ आपको वो करेंगे, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे, दे दिया हुआ है। बिल्कुल जी, मैन ऑफ द मैच इनको अवार्ड मिल चुका हुआ है। कांग्रेचुलेशन जी, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप इनको सपोर्ट करें रियाज को, और इंशाल्लाह प्राइम स्पोर्ट्स जब भी मैच लाइव टेलीकास्ट करेगा तो रियाज की इनिंग को स्पेशली हाईलाइट करेगा। ये वो टैलेंट है जो तमाम व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहता हूँ, और मैं जितने भी मेरे यहाँ बड़े मौजूद हैं क्रिकेट के करता करता, इनको दिखाना चाहता हूँ। ये वो टैलेंट है जो रॉ टैलेंट है, जिसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये वो आगे आने वाला टैलेंट, इसको सपोर्ट करें, और मेरी भी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि मैं इसको सपोर्ट करके हाईलाइट करके आगे लेके जाऊँ, और मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर रियाज की कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से आप तमाम व्यूअर्स को पेश करूँ। तो इंशाल्लाह जो लूजिंग कैप्टन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो प्लीज़ आएँ।
जी व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन का T20 टूर्नामेंट का इनेकाद सरमद भाई और अदनान भाई ने किया हुआ है और ये छठा मैच इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे थे मुमताज़ सिटी ग्राउंड के अंदर से। छोटा सा ग्राउंड है, बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड है और जहां आज मैच खेला जा रहा था जायंट सिलेट्स वर्सेस जमयाल थंडर के दरमियान और जमयाल थंडर ने ईजिली 8 विकेटों से इस मैच को विन कर दिया है। थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे जी शहजाद भाई। तो नाज़रीन, जो है ना क्रिकेट के हवाले से आपको गाय बगाए प्राइम स्पोर्ट्स टीवी आपकी नॉलेज में इजाफा भी करता है, कोशिश भी करता है कि तमाम मैचेस आपको लाइव टेलीकास्ट करें प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर। और आपको स्पेशली ये भी बताता चलूँ कि गाय बगाए हम आपको इंटरव्यूज़ के प्रोग्राम भी हम आपको लाइव टेलीकास्ट करते हैं और अब हम कोशिश कर रहे हैं प्राइम स्पोर्ट्स टीवी कि आपको इंटरव्यूज़ के अंदर आपको दूसरे प्रोग्राम भी साथ साथ हम ऐड करें जिसमें क्रिकेट के अवेयरनेस के बारे में आपको बताया जाए प्राइम स्पोर्ट्स टीवी। और मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि 2-3-4 प्रोग्राम वीक के अंदर हम आपको प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट करें क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट की नॉलेज के हवाले से और क्रिकेट की जो समझ बूझ रखने वाले हमारे जो बड़े हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर्स मौजूद हैं हमारे साथ, जो लाइव रहते हैं हमारे साथ, जो हमें सपोर्ट भी करते हैं इस हवाले से। तो कोशिश यही होगी कि प्राइम स्पोर्ट्स टीवी आपको क्रिकेट के हवाले से आपकी नॉलेज का इजाफा करे और खूबसूरत क्रिकेट देखने के लिए हम आपको ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं। अभी मेरे साथ इंशाल्लाह मौजूद होंगे थोड़ी देर के बाद जायंट सिलेट्स के कैप्टन है शहजाद खान। अच्छी हिकमत अमली, क्योंकि एक बंदे की वजह से मैच को जीता नहीं जा सकता, बिल्ड किया ज़रूर जा सकता है। जैसे कि आज कैप्टन ने बड़ी आज कैप्टन इनिंग्स खेली है, इनिंग्स को थोड़ा सा बिल्ड किया उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम जी। जी शहजाद भाई, हार्ड लक कम टोटल था? हाँ, इसको ग्राउंड के हिसाब से स्कोर टोटल ज़रा कम था। दूसरा मैंने पहले ही भी कहा था कि हमारे जो ऊपर टॉप एंडर्स हैं, जो ऊपर के बैट्समैन हमारे, उन्होंने स्कोर काफ़ी किया ही नहीं है बिल्कुल। और जिसमें 30 पे हमारे 5-6 आउट हो गए थे, जहाँ से फिर मैंने और हुज़ैफा ने अच्छी बैटिंग करके चलो वन टीम को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया। 145 एक अच्छा टोटल थोड़ा सा कह सकते हैं, मतलब देखने में नहीं, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत छोटा ग्राउंड है और ग्राउंड भी अनइवन है। मतलब आप बहुत ज़्यादा आप फील्डिंग कह ले बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं आप। बंदे को ये डर लगता है यार कहीं मुंह पे ना लगे, आंख में ना लगे। नहीं, फील्ड बिल्कुल आउटफील्ड जो है ना बिल्कुल बहुत अच्छी नहीं है ग्राउंड की, क्योंकि कोई बॉल भी किसी फील्डर ने नहीं पकड़ा। सारे बॉल्स आए हैं अनिमन हो के बाउंड्रीज हो रही है, हाथ पे किसी के लग रहा है, किसी के बॉल पर। अच्छा, बहरहाल उन्होंने अच्छा बैट किया जी, दोनों के लिए सेम ग्राउंड था। क्रेडिट देता हूँ आमिर लोगों को, दमयाल लोगों को, अच्छी उन्होंने बैटिंग की। रियाज ने, वो जो कीपर बैट्समैन था, उसने अच्छी बैटिंग की है। दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप उनकी हुई है। 2 विकेट्स उनकी हमने ले ली थी, लेकिन जैसे रियाज ने बैटिंग की है, ज़बरदस्त बैटिंग की, अच्छी उसने शॉट्स लगाई हैं। कोई शॉट ऐसी नहीं थी जिसमें कह सके कि बंदा कि इसकी विकेट हासिल होती है। मतलब जितनी भी शॉट इसने खेली अच्छी खेली है। साथ उसके वो जो बैट्समैन जो विकेट आबिद है, उसने अच्छी बैटिंग की है। एक पार्टनरशिप यही होता है T20 में, एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए तो उसको मैच ले जाती है वो। बट एक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि देखें आपकी बैटिंग के अंदर आपकी एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थोड़ा सा अच्छा टोटल करने में कामयाब हो गई है। अगर यही मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, एक बैट्समैन आपके साथ रन कर रहा था ना, तो इस वक्त आपका मैच सिचुएशन डिफरेंट होती। 180 अच्छा खासा इस ग्राउंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे 200 प्लस स्कोर हो तब जाके स्कोर जो है ज़रा फाइटिंग सेकंड बैटिंग में ज़रा मुश्किल होती है। लेकिन जैसे इन्होंने बैटिंग की, रियाज ने जिस तरह सेट थे, तो मैं कहा 200 भी इनके लिए कम होता। अच्छी उन्होंने फाइट की, अच्छा स्कोर उन्होंने लेके गए हैं। और बहरहाल ये टोटली जो लैप्स हुआ आज हमारी बैटिंग की वजह से हुआ। और बॉलिंग भी शुरू में जिस तरह बॉल मैंने किया काफ़ी टाइम बाद, मैंने तो बैटिंग की प्रैक्टिस की है, बॉलिंग छोड़ दी थी बिल्कुल। मुझे बॉलिंग भी साथ करनी थी। आज आपका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। आज मुझे बॉलिंग में थोड़ा सी मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि लाइनिंग रन से मेरी बॉल नहीं हो रहा था। शुरू में 3 ओवर्स में उनका 50 स्कोर हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा स्कोर है T20 में। स्टार्ट मुझे उधर से स्पिन से करना चाहिए था। स्पिन को थोड़ा मैं छोटे 500 छोटे ओवर में ले गया हूँ। स्टार्ट उसको मैं स्पिन से कर लेता हूँ, उसको कि शायद इनकी विकेट मुझे जल्दी मिल जाती है। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, सारी चीज़ें हैं। देखिए नेक्स्ट मैचेस में इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। पहला हमारा सेकंड मैच था, फर्स्ट हमने विन किया है, सेकंड हमने लूज़ किया। नेक्स्ट मैच में इंपॉर्टेंट मैच होगा आपके लिए, 2-2 वाला मैच है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसको विन करें। अगर 4 से अच्छी साइड होगी तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट कोई अच्छा ग्राउंड हो और अच्छा हम स्कोर दें। बैटिंग अपनी जो बाकी लड़के हैं सारे, जो ओपनिंग बैट्समैन हैं, जो ऊपर के टॉप एंड हैं, उनको मैं नेट्स वगैरह अच्छी नेट्स वगैरह कराऊँगा उनको। थोड़ा सा वर्कआउट करने की ज़रूरत है आपकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन के अंदर। जाहिर सी बात है, आज 1-2 लड़के भी हमारे शॉर्ट थे, जिसकी वजह से बैटिंग लाइन हमारा ज़रा पूरा नहीं था। लेकिन फिर भी जितनी बैटिंग थी, आई थिंक इस ग्राउंड के लिए एनफ थी। कोई ऊपर से अच्छी पार्टनरशिप हमें मिली नहीं है। लड़के जल्दी आउट हो गए, विकेट दे के आ गए। नहीं तो इंशाल्लाह हमारा यही माइंड था कि 200
बस टोटल यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल शहजाद भी माशाल्लाह आप अब कंटिन्यूसली टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी आपकी साइड भी है। मैं ग्राउंड के हवाले से पूछना चाहूँगा आपसे कि मोस्टली आप जब ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं तो इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है विकेट, तो विकेट के हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताएंगे या आपकी कोई शिकायत या कोई आपका कमेंट्स कि यार विकेट के हवाले से इस तरह की विकेट नहीं होती जिस तरह के मतलब हम चाहते हैं यार कि बैटिंग विकेट भी हो, बॉलिंग विकेट भी सपोर्ट कर रहा हो, जैसे कि आज ये बिल्कुल फटा विकेट था। आज की जो विकेट थी ना, ये बॉल लो डाउन बॉल था ना, बैट पे आ रहा था और बॉल बिल्कुल नीचे रह रहा था। बहुत ही बॉलर जो है ना तो जान मार के बॉल कर दे तो बॉल उठा दे। सा मैंने अपना लास्ट बॉल जो था सेकंड ओवर का बहुत ही मैंने जान मार के उसको मैंने उठाया बॉल, तो तब जाके उठे, नहीं तो बॉल था ना बिल्कुल नीचे रह रहा था। और ग्रासी विकेट थी, स्विंग मिल रहा था लेकिन बॉल जो था नीचे रह रहा था, बहुत लो रह रहा था। तो क्या ग्राउंड मैच के लिए आपको मैसेज देना चाहते हैं कि यार कि किस किस्म की विकेट तैयार करें हमारे प्लेयर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है क्रिकेट। ज़रूरी नहीं क्रिकेट बल्ले से खेली जाती है, क्रिकेट होती है पिच के ऊपर। ये तो मैं कुछ क्रेडिट देना चाहूँगा अदनान लोगों को, जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, सरमद है और अदनान है, कि उन्होंने ये मैच भी करवा दी। नहीं तो ये कोविड की वजह से हमारा मैच पहले तो कॉन्सर्ट्स में था, तो कोविड की वजह से वहाँ से कन्वर्ट यहाँ पे हो गया। ये मेरा ख्याल लास्ट में टाइम पे इन्होंने मैच यहाँ पे हमें दिए, क्योंकि कोविड की वजह से ग्राउंड वगैरह काफ़ी जो है ना उन्होंने मैचेस वहाँ पे नहीं हो रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हद तक क्लोज हो चुकी हैं। तो हमारा तो मैच कॉन्सर्ट में था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको ये ग्राउंड मिला और उन्होंने ये मैच हमारा यहाँ पे करवा दिया। नहीं तो मैं तो उनको लास्ट टाइम भी कह रहा था कि यार ये ग्राउंड बहुत छोटा है, ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। तो 12 लोग उन्होंने कहा कि यार खेल लो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैच खेल लो कोई बात नहीं, लेकिन ग्राउंड ये जो है ना क्रिकेट के वाले ये अच्छा ग्राउंड नहीं है। और मैं जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट कोई भी मैच हो जाए हमारा हो या किसी और टीम का हो, यहाँ पे मैच एटलीस्ट ना करना है यहाँ पे। मतलब ये क्रिकेट का हार्ड बॉल का खास तौर पर ग्राउंड है, बहुत छोटा है, बाउंड्रीज बहुत छोटी है इसकी। कोई अच्छा प्रॉपर शॉर्ट बाउंड्री के साथ अगर विकेट को अच्छा कर दिया जाए, तेज विकेट कर दी जाए, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा यार कि चलो बॉलर्स को अगर विकेट अच्छी कर दें, मतलब बॉलिंग विकेट कर दिया जाए। मेरे ख्याल से इन लोगों को तो पता भी नहीं था कि शायद यहाँ पे मैच होना है, क्योंकि विकेट उस हिसाब से तैयार ही नहीं था। विकेट अच्छा तैयार ही नहीं था। विकेट अगर ये पिच अच्छा तैयार हो सकता है, अगर इस पर ग्राउंड्समैन वगैरह मेहनत करें तो विकेट ही अच्छा तैयार हो सकता है। पहले से पहले हम मैचेस खेलें, ये नवाब लोग वगैरह विकेट्स तैयार करते हैं, उनका ग्राउंड है, तो उन्हीं की टीम से हमारा मैच है। बहुत अच्छी विकेट थी, हाइट पे सारे बॉल्स आ रहे थे और लोग कोई बॉल रहा ही नहीं है उस मैच में। मतलब इस मैच में तो ये लग रहा था विकेट तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि बॉल बहुत लो रह रहा था। और जिस तरह वो जवाद आउट हुआ, जिस तरह पहली बॉल पे बॉल बहुत लो रहा था, स्विंग भी वो अच्छा, उसको बॉल एक पड़ गया, बॉल काफ़ी लो है वो। तो मेरे ख्याल से ग्राउंडमैन को मेहनत करनी चाहिए। अगर विकेट अच्छा बना देना तो हो सो के शायद जो बाउंड्रीज वगैरह ये कवर हो जाए, बॉलिंग जो है बॉल जो है बैट्समैन की गुड लेंथ पे आए, एजेस निकलेंगे, कैचेस होंगे, मतलब वो जितनी अच्छी विकेट हो जाएगी तो फिर एक चीज़ एडवांटेज है ग्राउंड के, उससे ना वो छोटा कवर हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट मैच के लिए आपके लिए गुड लक, थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स, ये मेरे साथ मौजूद थे जायंट्स सेलर्स के कैप्टन। उनका कहना यही है कि अच्छा ग्राउंड है और थोड़ा सा अनइवन है, जो फील्डर्स के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं फील्डिंग करने के लिए, क्योंकि अनइवन बॉल उठ जाता है, कभी बॉडी के ऊपर लगता है, कभी सर के ऊपर, कभी आंख पे लगने का खर्चा होता है। बाकी विकेट जिस तरह कि आप व्यूअर्स को बताता चलूँ कि 143 रन का टारगेट दिया था जायंट्स सेलर ने, जो कि आपने देखा कि बहुत कम था और बआसानी 8 विकेटों से DCC ने इस मैच को विन किया है। इंशाल्लाह हम आपको नए मैच के साथ, नए ग्राउंड के साथ किसी और ग्राउंड के अंदर आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।